अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी। इसलिए मत करो, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। नहीं निकली तो बात हारे कि नहीं हारे? हम तो स्वीकार करते, जो जनता ने दावा करने वाले सतर्क पे रह गए। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए, क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे? बैलेट में कितना जीते थे? और दुनिया में कितने देशों में ईवीएम से वोट पड़ता है, ये भी बता दो माननीय सदस्य। क्या होगी? हर चीज महंगी होती चली जा रही है आपकी। सीमेंट महंगा, सरिया महंगी, और सरकार बनने के बाद बताओ सीमेंट कितना महंगा हो गया, सरिया कितनी महंगी हो गई, आपकी गिट्टी बालू कितनी महंगी हो गई, बिजली आपने कितनी महंगी कर दी, सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया, रिफाइंड कितना महंगा कर दिया आपने, हर जरूरत की चीज महंगी कर दी। जिम्मेदार कौन है? और आप तो कह रहे थे कि नोटबंदी आ जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, नोटबंदी आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली होगी कि आरबीआई ने क्या कहा है कि 500 के नोट और 2000 के नोट कितने आ गए बाजार में फर्जी। आज कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जीएसटी लगा करके कह रहे थे बाजार हमारा अच्छा हो जाएगा, उद्योग कारोबार बढ़ जाएगा। जीएसटी बताए वित्त मंत्री जी, दिल्ली की सरकार बहुत जल्दी बंद करने जा रही है जीएसटी का आपको कंपनसेशन। अगर मान लीजिए दिल्ली की सरकार ने वो कंपनसेशन नहीं दिया आपको, तो उस गैप को फुलफिल कहां से करेगी ये सरकार? ये तो डबल इंजन की सरकार है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। देश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। कानून व्यवस्था ध्वस्त, कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना, और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। एनसीआरबी के आंकड़े में अगर महिला अपराध में सबसे ज्यादा मामले देश में अगर कहीं आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। हत्या के केसों में अगर कोई है सबसे आगे तो उत्तर प्रदेश है। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में सबसे आगे अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। और हमने तो अध्यक्ष जी एक ऐसी घटना देखी जहां एक दलित नौजवान को बुलाया गया, पीटा गया, अपना पैर चटवाया किसी ने, उसका वीडियो चलाया और वीडियो वायरल किया गया। और पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके कोई दोषी लोगों को पकड़ने वाली नहीं, अपराधियों को पकड़ नहीं रही। आर्थिक अपराध, वैसे जब से बीजेपी की सरकार आई है आर्थिक अपराधों में अगर सबसे आगे कोई दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी नहीं बैठा होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो हमारी सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो आज भी जिनका एप्रिसिएशन है, आज भी मैं देखता हूं जो भी कोई उस पर सड़क पे चलता है, अगर वो पहली बार चलता है तो मुझे ट्विटर पे टैग कर करके निकलता है, कहता है कि ऐसी सड़कें मैंने नहीं देखी जो देश में जो आपने बना करके खड़ी कर दी। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। मैं कहना अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। नहीं, तो गर्मी गलत शब्द नहीं है, गर्मी गलत शब्द, गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तक खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ठीक है बात, ये हार गए तो बात हारे कि नहीं हारे? हम तो स्वीकार करते, जो जनता ने दावा करने वाले सतर्क पे रह गए। और दावा मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए, क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे? बैलेट में
कितना जीते थे? और दुनिया में कितने देशों में ईवीएम से वोट पड़ता है ये भी बता दो माननीय सदस्य आप। बताइए दुनिया में। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी अगर उत्तर जानना चाहते हैं, बैलेट से पेपर जब 2012 का चुनाव हुआ था तो ईवीएम से हुआ था, तब अच्छे हो गए। मतलब असत्य बोल करके जनता के बीच में ऐसी बातें रख करके 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सब नकार दिया। अध्यक्ष महोदय बोले, मैं अभी बोलूंगा आपके। तो अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी। लेकिन कोटा बिजली का आज तक नहीं बढ़ा। और किसान के साथ क्या हुआ है? पहले तो उसके लिए 3 काले कानून लाए गए, और 3 काले कानून लाने के बाद जब सरकार को पता लगा कि किसान के खिलाफ है कानून, वोट के लिए तीनों कानून वापस ले लिए। और यह जरूरी नहीं है कि तीनों कानून फिर नहीं आ जाएंगे किसी रूप में। और जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें हाथ से भी कुचला गया था। कोई नहीं भूल सकता, कोई किसान नहीं भूल सकता उस बात को कि देश में गंगा मां में, गंगा नदी में इतनी लाशें कहीं नहीं बही होंगी जितनी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कोरोना के समय बही थी। वो आंकड़े बताने पड़ेंगे, वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा। और जिस समय दाह संस्कार हो रहा था, यही सरकार थी जो दाह संस्कार न देख ले कोई, 3 शेड लगा दो इसी लखनऊ शहर में, इसी लखनऊ शहर में रोका गया। कोरोना के आंकड़े जो हैं कोई सरकार है वो छिपाती है, और सरकार ने आंकड़े छिपाने का काम किया। और जब WHO की रिपोर्ट आई, WHO ने कहा कि इतने लोगों की जान चली गई। अगर देश में इतने लोगों की जान गई है तो अगर सबसे ज्यादा जान कहीं गई होगी तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय पे जान गई होगी। और मुझे याद है, क्योंकि मुझे 2 सरकारों के बीच में काम करने का मौका मिला। जिस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी थे, उस समय योजनाएं थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को कैसे मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाए। वो आए थे, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई। आज जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उस समय मंत्री थे इस विभाग के, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हम इस योजना को लागू करना चाहते हैं। मैंने कहा हमारा पूरा सहयोग होगा, और समाजवादी सरकार में पूरा सहयोग दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सबसे पहला शिलान्यास अगर कहीं हुआ था तो शाहजहांपुर में हुआ था। मैं और स्वास्थ्य मंत्री दोनों गए थे, वहां पर शिलान्यास कर करके आए थे। दूसरा फिरोजाबाद में हुआ, फिर फैजाबाद में बना, अयोध्या में, और बहराइच में भी बना। मैं ये जानना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी आपने, और जो समाजवादियों ने सरकार में बने थे मेडिकल कॉलेज, वो किस स्थान पर है, किस स्थिति में, ये बताएं। जो समाजवादी सरकार में मेडिकल कॉलेज बने थे उनमें भी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो प्रोफेसर होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, जो टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, वो नहीं उपलब्ध करा पा रही है सरकार। महिलाओं के ऊपर आंकड़े अगर कहीं हम देखेंगे एनसीआरबी के, तो उत्तर प्रदेश में। और आप अपना दमन के लिए क्या दिखा रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं। क्या बुलडोजर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी? और फिर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब, कितने मुकदमे उन पे लगे। शायद पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय इतने मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पे नहीं लगे होंगे जितने लगाए गए। और ये लगे नहीं, लगाए गए हैं। जिस समय वहां पर मुकदमे लिखाए जा रहे थे, मैंने उन लोगों से बात की जो मुकदमे लिखाने जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार तुम क्यों मुकदमा लिखा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम पे इतना दबाव है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और अगर हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो हम जेल भेज दी जाएंगे। माननीय नेता, और उन पे एक मुकदमा नहीं लगा यूनिवर्सिटी का, और कैसे मुकदमे लगे? किताब चोरी के, जानवर चोरी के, ये सब। खैर अभी न्यायालय से हमें मदद मिली है, अध्यक्ष महोदय, हमें न्यायालय से मदद मिली है।